नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एक एक्टर और एक डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे। एक्टर का नाम है अमिताभ बच्चन और डायरेक्टर का नाम है प्रकाश मेहरा। उनकी सालों की जोड़ी, उनकी पक्की दोस्ती, उनकी हर एक मूवी एक साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती थी। फिर भी उनकी दोस्ती क्यों टूटी, उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1973 की बात है। उस समय अमिताभ बच्चन एक फ्लॉप एक्टर साबित हो चुकी थी। उनकी पिछली कई फिल्में लगातार फ्लॉप रही। प्रकाश मेहरा ने जंजीर बनाने का फैसला किया। उन्होंने पहले धर्मेंद्र को अप्रोच किया क्योंकि धर्मेंद्र उस समय के टॉप एक्टर्स में से एक थे, इसलिए वो उन्हें कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास डेट्स नहीं थी। इसके बाद प्रकाश ने सोचा कि सुपरस्टार का रिप्लेसमेंट सुपरस्टार से ही हो, लेकिन कोई भी इस मूवी के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फिर एक दिन उनके सीनियर प्राण एक्टर का फोन आया। वो उन्हें अपने साथ बॉम्बे टू गोवा फिल्म दिखाने लेकर गए और वहीं पर अमिताभ बच्चन को इंट्रोड्यूस किया। अमिताभ बच्चन को लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जिन्होंने अपनी फिल्में उन्हें लेकर बड़ा रिस्क लिया, वो एक ऐसे डायरेक्टर थे जिन्हें बॉलीवुड का सिनेराई बदलने के लिए जाना जाता है। उनका नाम है प्रकाश मेहरा। एक दौर में प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी हिट डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी की लिस्ट में सबसे ऊपर थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 1989 के बाद दोनों ने कभी साथ काम ही नहीं किया। 33 साल बाद ये राज खुला है, तो चलिए बताते हैं। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहने जाने वाले, लेकिन इंडस्ट्री में शुरुआत उनकी कैसे हुई इस बात पर हर कोई वाकिफ है। एक के बाद एक लगातार 10 फिल्में बुरी तरह से पिट गई इंडस्ट्री में जब कोई बड़ा फिल्म मेकर और एक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाह रहा था। एक पल के लिए अमिताभ बच्चन को भी लगने लगा था कि वह फिल्मी दुनिया में अब शायद ही कामयाब हो पाएंगे, लेकिन तभी उनके लिए हारे के सहारे बनकर एक वो डायरेक्टर आया जिसने ना सिर्फ उनको अपनी फिल्म दी, बल्कि उन्हें स्टारडम का स्वाद चखाकर सदी का महानायक बना दिया। अमिताभ बच्चन को लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जिन्होंने अपनी फिल्म में उन्हें लेकर बड़ा रिस्क लिया, वो एक ऐसे डायरेक्टर थे जिन्हें बॉलीवुड का सिनेराई बदलने के लिए जाना जाता था। उनका नाम है प्रकाश मेहरा। जादू में नहीं चला था अमिताभ बच्चन का जादू टोना। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई फिल्में दी, जिसमें शराबी, जंजीर, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, नमक हलाल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। लेकिन साल 1989 में आई जादूगर के बाद दोनों को फिर कभी नहीं देखा गया। दरअसल फिल्म जादूगर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल नहीं कर पाई थी। प्रकाश मेहरा का मानना था कि फिल्म बिग बी की वजह से फ्लॉप हुई है। जिनको नहीं पता बिग बी कौन है, बिग बी का नाम मतलब है अमिताभ बच्चन। इस फिल्म के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जादूगर की कहानी बाकी फिल्मों से हटकर थी और काफी यूनिक थी। बिग बी को फिल्म में थोड़ी अलग तरह से एक्टिंग करनी थी। फिल्म में उन्होंने अपना स्टाइल नहीं चेंज किया और बाकी पिछली फिल्मों की तरह भी उन्होंने फिल्म में एक्ट किया, जिस वजह से फिल्म के दर्शकों को कुछ नया नहीं देखने को मिला और वो फ्लॉप हो गई। 33 साल बाद खुला राज, क्यों जुदा हुई प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी। सिनेमा प्रेमियों के सामने फिर ये जोड़ी नहीं आई तो लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनाने शुरू कर दी। कोई कहता कि पैसों को लेकर मतभेद हुआ तो फिल्म फ्लॉप हो गई, इसलिए कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि फिल्म जादूगर के बाद तो उन्होंने कभी बात ही नहीं की। 33 साल बाद डायरेक्टर के बेटे पुनीत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि इस फिल्म के बाद उनके पिता और बिग बी के बीच कैसा रिश्ता था। प्रकाश मेहरा को पसंद नहीं था अमिताभ बच्चन का गॉडफादर कहलाना। पुनीत ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान कहा, मेरे पिता कहते थे कि टैलेंट से टैलेंट मिला और जुदा हो गया। अगर कोई उनसे कहता कि वह अमिताभ के गॉडफादर थे तो वह चिढ़ जाते और कहते मैं कौन होता हूँ। उनका जवाब होता था, अमिताभ बच्चन के पास अपनी प्रतिभा है और मेरे पास मेरी प्रतिभा है और बाकी किस्मत है। प्रकाश मेहरा दोनों ने फिल्म जादूगर के बाद साथ में काम क्यों नहीं किया, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किस्मत ही किस्मत का कारण थी। किस्मत उनके साथ लाई और उसी ने उन्हें अलग भी किया। पुनीत ने बताया कि मेरे पिता कहा करते थे कि अमिताभ बच्चन के साथ मैंने कई फिल्में बनाई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी नहीं चली तो वो उनके साथ फिर दोबारा काम नहीं करेंगे। जादूगर उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन मोहन देसाई की तूफान रिलीज हुई थी और दोनों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं करा था। प्रकाश मेहरा ने तभी फैसला कर लिया कि वो अमिताभ बच्चन को कास्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई हर कोई प्रकाश मेहरा को ताने मारने लगा। सबका कहना था कि वो किसी फ्लॉप एक्टर को अपनी फिल्म में क्यों कास्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जंजीर बनाई और ये रिलीज हुई। पहले लगा कि फिल्म फ्लॉप साबित होगी। प्रकाश को गहरा सदमा लगा क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के लिए अपना घर, बीवी के गहने सब कुछ दांव पर लगा रखा था। लेकिन फिर उनके पास कॉल आया कि फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में उनके पास फोन आने लगे और ये मूवी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल फिल्मों में से एक साबित हुई। प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन की पहली मूवी थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन ने 6 और ब्लॉकबस्टर मूवीज दी। इसमें हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी तक शामिल है। इन फिल्मों ने
इन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन के सिर से फ्लॉप एक्टर का तगमा हटा दिया। दोनों ही साथ में आखिरी मूवी जादूगर थी और ये भी सुपरहिट थी। तो गाइस, प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की दोस्ती इसलिए टूट देगी, उन्होंने एक फिल्म में अपने अमिताभ बच्चन को कहा कि अपनी एक्टिंग को थोड़ा चेंज करो। अमिताभ बच्चन ने नहीं करी और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टिंग करते थे वैसे ही करते रहे। इसलिए लोगों को लगने लगा कि इसमें पहले से कुछ बात नहीं है, इसलिए उनकी वो फिल्म फ्लॉप हो गई और इसलिए उनकी दोस्ती भी टूट गई थी। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते जल्दी आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।